गुस्सा हराम क्यों है? गुस्सा आने की वजूहात क्या हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? आज की वीडियो में इन तमाम बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज़ एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर और एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, गुस्सा गुस्सा जैसे बाकी इमोशंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा भी एक इमोशन है। जैसे लव एक इमोशन है, सेम इसी तरह एक एंगर भी एक इमोशन है। इसको भी एक नॉर्मल चीज की तरह हमें लेना चाहिए। देखिए, गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है, हर इंसान को गुस्सा आता है। लेकिन अगर आपका गुस्सा जो है वो आपकी डेली एक्टिविटीज, आपके काम, आपके जो है वो रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ है, वहां कोई गलती है जो आप कर रहे हैं। देखिए, इसकी मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं कि गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने की वजूहात क्या है। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि इग्नोरेंस, आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज, अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को इग्नोर करते हैं या दूसरे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आप एक दिन वो सारी चीजें गुस्से की सूरत में बाहर आती हैं। इसको हम एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे आप एक बलून के अंदर हवा भरते हैं। जब वो हवा भरते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि वो बलून फट जाता है। तो सेम ये इंसान के साथ होता है कि आप जो है वो अपनी जब नीड्स को, अपने डिजायर्स को इग्नोर करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एक दिन आपके अंदर वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दिन गुस्से की सूरत में बाहर आ जाती है, जिससे आपके रिलेशनशिप, आपका वर्क, हर चीज जो है वो डिस्टर्ब होती है। रिलेशनशिप है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके गुस्से की वजह से जो है वो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। जब भी आप गुस्सा करते हैं तो उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको सोच लें एक दफा, कि गुस्सा करने के बाद आपके साथ क्या होगा। उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा आया जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, और फिर बाद में आपको उस नुकसान का, उसको सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है, आप परेशानी का शिकार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, कोई आपका काम पसंद नहीं आया आपको, उसने स्लैप कर दिया या आपको बुरा भला कहा, तो क्या हुआ कि आगे से आपने भी गुस्से में हाथ उठाया या बुरा भला कह दिया, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका बॉस आपको जॉब से निकाल सकता है, आप फायर हो सकते हैं। फिर उससे क्या होगा कि आपकी जॉब चली गई। 2 दिन बाद आपका जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि आपकी आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बिल्कुल इसी तरह रिलेशनशिप में भी यही चीज है कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से की हालत में अक्सर लोग जो है वो उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। बात जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है गुस्से की सूरत में। तो इससे भी नुकसान होता है, जिसकी वजह से फिर बाद में वो सारी जिंदगी पछताते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स फिर हलाले की तरफ और इन चीजों की तरफ जाते हैं कि हमसे गुस्से में ये गलती हो गई। तो देखिए, ये गलतियां जो हैं वो इसीलिए कहा गया कि गुस्सा हराम है। इसकी वजह यही है गुस्सा हराम करार देने की, कि गुस्से में इंसान को समझ नहीं होती, अकल आपकी काम नहीं करती है, आपके साथ आपका साथ नहीं देती, कॉन्शियस स्टेट नहीं होती आपकी, आप उसमें जो है वो समझदारी वाले फैसले नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना हो सके उसको कंट्रोल करना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक है वो ये है कि सबसे पहले जो रूल अप्लाई होगा वो होगा स्टॉप का रूल। आप जब भी गुस्से की हालत में, जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आप फौरन से जो है वो रुक जाएं, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप। अगर आप बैठे हुए हैं, देखिए हमारे दीन में भी तो इसलिए कहा गया है ना, हदीस है कि अगर आप गुस्से की हालत में और अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, लेट जाएं, पानी पी लें। ठीक है, तो इसी तरह से सेम यही कि अगर आप कहीं पर भी हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, अपने घर पे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बाहर निकल जाएं। ठीक है, आप चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं। जब आप, एक बुरा जवाब देने से बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। तो खामोशी की सूरत में क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जो है वो आपका रिस्पॉन्स, आपका जो है वो ठंडा हो जाएगा, आपका गुस्सा, और अगले का भी ठंडा हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपका नुकसान होने से आप बच जाएंगे। अगर आप फोन पे बात करें, किसी से आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप फोन फौरन से जो है वो कॉल एंड कर देंगे। हो सकता है इससे अगले बंदे को मजीद गुस्सा आए, लेकिन ये होगा कि उसका गुस्सा वक्ती होगा और थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा और आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगला जो रूल आएगा, जो टेक्निक हम मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि आप जब रुक गए उस काम से, उस बात से जो आप कर रहे थे जिसमें आपको गुस्सा आ रहा था, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन का रूल अप्लाई करेंगे। यानी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मुझे गुस्सा क्यों आया, किस वजह से आया, गुस्सा आने की वजूहात के बारे में आप सोचेंगे। जब आपको वजह पता चलेगी, आपका ट्रिगर पता चलेगा, तो किस चीज ने मुझे ट्रिगर किया कि मैं गुस्सा करने पर मजबूर हुआ, आप जब उस चीज को समझेंगे और उसको देखेंगे कि क्या वो बात सही थी, ठीक है, क्या वो वाकई ही एक ट्रिगर था इस तरह का कि वो जेन्युइन था, मुझे गुस्सा करना चाहिए था। उसके बाद क्या होगा, देन लास्ट में आता है जो टेक्निक आती है वो है प्लानिंग की। फिर आप प्लानिंग करेंगे बैठ के, समझने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद,
कि अब मुझे क्या करना है, किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को, ठीक है। देखिए हम हमेशा क्या गलती करते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारा ही 100% राइट है हर चीज़ पर, ठीक है। हमारी ही 100% नीड पूरी होनी चाहिए, हमारी 100% बात सुनी जाए। जैसे हमारा राइट है, सेम यही केस है अगले बंदे के साथ भी कि उसका भी उतना ही राइट है। अगर 100% उसका राइट है और 100 ही मेरा राइट है, तो फिर कैसे होगा? देखिए बैलेंस तो नहीं हो सकता ना इस तरह से पॉसिबल। अगर आपकी 100% बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है, तो क्या होगा? अगले की 0 हो गई, ठीक है। जब आप अगर अपनी 100% मनवा रहे हैं, तो अगले का क्या होगा? उसमें 0 हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस के बगैर तो कोई चीज़ नहीं चल सकती ना। तो फिर आपका तो 100% मिल गया, लेकिन अगले को क्या होगा? उस 0 के नतीजे में गुस्सा आएगा। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, कि आप इस चीज़ को समझें कि आपका 50% राइट है और अगले का भी 50% ही राइट है एक चीज़ के ऊपर। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बात मानी जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही 100% बात ठीक होगी या अगला बंदा 100% ही आपकी सुने। 50 आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 50 अगले को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जो है वो एक सिचुएशन सही होती है। और हमेशा जो है वो रिजल्ट्स को सोचा करें, जब भी आपको गुस्सा आए कि आप देखें कि भई इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे जो नुकसान उठाना पड़ेगा इस गुस्से के नतीजे में, वो देखना चाहिए। और इसके अलावा देखें, जब भी आपको गुस्सा आता है, तो इसके लिए बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करें। ये जो डीप ब्रीथिंग टेक्निक है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस रिलीज़ के लिए, ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी। तो इसमें क्या किया जाता है कि लंबा गहरा सांस लेना है आपने नाक के ज़रिए से। 4 तक काउंटिंग करते हुए आपने नाक के ज़रिए से सांस लेना है। उसको जितना देर होल्ड कर सकते हैं आपने पकड़ के रखना है सांस को, और फिर मुँह के ज़रिए से उसको निकालना है 4 तक काउंटिंग करते हुए। यानी 4 तक काउंटिंग करते हुए ये आपने सांस लेना है फ्रॉम योर नोज़ और रिलीज़ करना है अपने मुँह से 4 तक काउंटिंग करते हुए, ठीक है? तो ये लंबा गहरा सांस लेने से क्या होगा कि आपका जो है वो स्ट्रेस और एंगर दोनों ही जो है वो कम हो जाएँगे। इसके अलावा एक और तरीका इसके बारे में बताया जाता है, वो ये है कि 4 टाइम काउंटिंग आपने 4 1 2 3 4 टाइम काउंटिंग की और आपने सांस लेना है, लंबा गहरा सांस नाक से, और 7 टाइम आपने काउंटिंग करनी है और उसको पकड़ के रखना है, यानी होल्ड करना है। होल्ड करते हुए आपने काउंटिंग करनी है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? और उसके बाद रिलीज़ करते हुए आपने 8 तक काउंटिंग करनी है, यानी 8 तक जब आप काउंटिंग करेंगे तब आपका पूरा सांस जो है वो रिलीज़ हो। और लेना कहाँ से है? सांस लेना है नाक से और रिलीज़ करना है उसको मुँह से। तो इन टेक्निक्स को अप्लाई करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होंगी। देखिए गुस्से के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें जब भी गुस्सा आता है, तो हम हमेशा अपने से कमज़ोर पे गुस्सा निकालते हैं। हस्बैंड वाइफ की जब भी आपस में लड़ाई होगी, वो बच्चों पे अपना गुस्सा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे कमज़ोर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो बच्चों के जो मसले मसाइल हैं गुस्से को लेकर और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, वो एक कंप्लीट एक जर्नी है, और उनकी टेक्निक्स भी मैं आपको अलग से समझाऊँगी, बताऊँगी। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि बच्चों में एंगर को कैसे मैनेज किया जाता है और बच्चों में गुस्सा करने की वजूहात क्या हैं, तो इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएँ, अपनी कीमती राय का इज़हार करें। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और आप लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें। थैंक्स।